साथियों नमस्कार। आज हम आपको कुछ हटके विज्ञान के विषय की ओर अग्रसित होते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर फिजिक्स का कुछ टॉपिक पढ़ाइए, जैसे कि बच्चों ने ज़्यादातर डिमांड की है कि लाइट, प्रकाश के बारे में सर इस बड़ा टॉपिक है सर, ये बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी इससे बहुत ही प्रश्न आते हैं, इसलिए आज हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक को आज शुरू करेंगे जब तक ये टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, अगर हम कहें लाइट को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जनरली अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश क्या करता है? कोई भी ऐसा माध्यम है ये जिसके जो आँख की सहायता से, मनुष्य की आँख की सहायता है या ह्यूमन आइज की सहायता से या आँख के द्वारा जो हमको किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, देखने में सहायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? ये तरंग के रूप में होता है, वेव्स होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग इसको माना जाता है। तरंगों के बारे में भी हम आपको अलग से एक वीडियो बना के समझाएंगे क्या होती है अनुप्रस्थ और अंदर तरंगे। तो और प्रकाश क्या है? तो क्या है? कुछ भी आपका क्या होता है जो आँख के माध्यम से हमको वस्तुओं को देखने में मदद करता है, सहायक होता है, प्रकाश होता है, या एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। कहीं भी किसी भी सरफेस पे पड़ता है तो प्रकाश का अपना प्रकाश की एक प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? ये फॉलो करता है दो नियमों को। एक तो ये परावर्तन को फॉलो करता है और एक अपवर्तन। प्रकाश की मेन प्रॉपर्टी क्या है? परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन के नियम तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस हैं। वास्तव में परावर्तन प्रकाश का एक बहुत ही मुख्य गुण होता है। परावर्तन कैसे होता है? जैसे कि नाम है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर हम देखें कि कोई भी प्रकाश की किरण आई आपकी, या तो किसी सरफेस से टकराई, या तो सीधे गिरेगी सरफेस पे किसी भी, या क्या करेगी, या टेढ़ी टकराएगी। तो सरफेस कैसी भी होती हैं, ये सरफेस कोई भी अगर क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है। तो ये क्या करेगी? अगर ये लंबवत टकराती है तो ये लंबवत ही वापस चली जाती है। अगर ये इधर तिरछी टकराती है तो ये तिरछी वापस चली जाती है। प्रकाश की किरण के प्रकाश पुंज के रूप में चलता है, किरण के रूप में चलता है, पैकेट्स के रूप में चलता है। वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा आँख की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। सीधे अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम आँख की सहायता से किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। तो प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, पुंज के रूप में चलता है, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चलता है। तो एक किरण ऐसे टकराई किसी सरफेस पे, मान लो अपारदर्शी है वो। अपारदर्शी का मतलब दो चीजें होती है माध्यम में, या तो अपारदर्शी होगा या पारदर्शी होगा। फिर उसमें भी या तो चिकना होगा या उभड़ खाबड़ होगा। वो चिकना अगर होगा तो कोई भी रेज आएगी तो रुकेगी नहीं, टकराएगी और वो वापस जाएगी। अगर वो तिरछी आई तो वो क्या हो जाएगी? तिरछी वापस जाएगी। अगर वो सीधी आई तो वो सीधी वापस जाएगी। अब ये जब ये मान लीजिए कोई भी तल है तो उसमें तीन चीजें देखी जाती हैं।
जहां में आती है किरण, इस जो आने वाली किरण है इसे हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रेज होती है आपतित किरण। और ये जिस बिंदु पे सतह पे टकराती है, जिस पॉइंट पे, उसे हम इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु हो गया, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और अब इस आपतन बिंदु पे अगर हम लंब खींचे, परपेंडिकुलर खींचे, तो ये क्या होता है? अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। नॉर्मल कहते हैं इसे इंग्लिश में। इंसिडेंट रे होती है, ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट पॉइंट होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, परावर्तित किरण इसको हिंदी में कहते हैं। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेज होती है, ये इंसिडेंट रेज होती है। इसको आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब टकरा के जाने वाली किरण, अभिलंब का मतलब जो जिस बिंदु पे टकराती है किरणें उससे जो एंगल 90 अंश बनाता है सतह से, उससे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। अब ये प्रकाश के दो नियम हो जाते हैं परावर्तन के। परावर्तन समझ के सीधे शब्दों में, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराती है तो वो यदि अपने माध्यम में वापस चली जाती है टकरा के, तो उस प्रकाश की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दो माध्यम बन गए, कोई भी सतह है, ये सतह है आपकी, सरफेस है, ये सरफेस है आपकी, तो दो मीडियम बन गए। एक ये मीडियम बन गया फर्स्ट माध्यम, ये सेकंड माध्यम बन गया। अब जब आपकी सरफेस कैसी है? जब आपकी सरफेस अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब ट्रांसपेरेंट नहीं है तो रेज क्या करेगी? ये इस मीडियम से इस मीडियम में आ ही नहीं पाएगी। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। तो प्रथम नियम क्या है? परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, क्या होगा? अब आपको अभी बताया ही, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, है ना? ही एक सरफेस में एक ही तल में स्थित होते हैं। इट मीन्स इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज एट अ पॉइंट इन अ सरफेस। आपतित किरण, आपकी परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम हो गया। दूसरे नियम में क्या है कि जहां पे रे टकराती है वहां एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसलिए आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए आर से डिनोट करते हैं। दूसरा, तो इससे दूसरा क्या होता है? ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल बनते हैं, इक्वल। तो दूसरा रूल बन जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो नियम क्या हो जाता है दूसरा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। क्या हो गया परावर्तन के नियम? पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे जिसको कहते हैं, अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं इसको, तथा
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टर रेज सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं, सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या बताया हमने? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये आई, तथा परावर्तन कोण एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। जिसको हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हो गए हमारे? प्रकाश के दो नियम हो गया परावर्तन के। प्रकाश परावर्तन के दो नियमों का पालन करता है। हमने क्या किया, क्या पढ़ा आज? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो आंख की सहायता से, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जो आंख की सहायता से हमें किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है, देखने के सामर्थ्य बनाता है, वो क्या है? प्रकाश है। वास्तव में प्रकाश क्या है? एक तरंग का रूप है। तरंग कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग है। दो प्रकार की मेनली तरंग होती हैं आपकी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और भी होती हैं, वैद्युतचुंबकीय तरंगें भी होती हैं। तरंगों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। प्रकाश, तो आपको क्या मालूम हुआ? प्रकाश वास्तव में क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक तरंग के रूप में है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जो क्या करता है? आंख के माध्यम से किसी भी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता है। परावर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी तल पे या सतह पे टकराती है तो टकरा के वो अपने माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश कब चली जाएगी वापस? कंडीशन यह है कि सतह कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए। अगर अपारदर्शी नहीं तो क्या करेगी? प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ये क्या कर जाएगी? इस दूसरे माध्यम में चले आएगी। ये कुछ प्रकाश इधर चला जाए, कुछ हो सकता है परावर्तित कर जाए। तो पूर्ण रूप से होता है। तो कैसा होनी चाहिए? सतह कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी। अपारदर्शी सतह दिखाने के लिए क्या करते हैं? ये जैसे कि आपका दर्पण होता है, सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण ही है, शीशा जिसको बोलते हैं आप। क्योंकि उसकी एक सतह पे पॉलिश होती है, एक सतह चमकदार होती है। जैसे किरण पड़ी तो पूरा प्रकाश क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो परावर्तन के लिए जरूरी क्या है? सतह चिकनी होनी चाहिए। जितनी ही सतह चिकनी होगी उतना ही अधिक प्रकाश का परावर्तन होगा। तो परावर्तन के दो नियम हैं आपके प्रकाश के। कौन कौन से नियम हैं? दो। पहला क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित है कह सकते हैं। जहां पे प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। टकरा के वापस जो जाती है वो आपकी परावर्तित किरण हो जाती है, परावर्तित हो गई। ये जो आई ये आपतित किरण हो गई। इसको ऐसे एरो से प्रदर्शित करेंगे। ये हो गई आपकी परावर्तित जा रही तो इसको इस एरो से आपको प्रदर्शित करेंगे। और जिस आपतन बिंदु से अगर सतह से हम 90 अंश का कोण खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है? अभिलंब हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है।
जिसके इधर का बना कोण और उधर का बना कोण बराबर होते हैं। इसे आप आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। सेकंड रूल इसका हो जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब जितना ये झुकी होगी अविलंब से, मान लो 30 डिग्री एंगल बना रही तो ये भी 30 डिग्री एंगल पे जाएगी वापस होके। तो ये नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सुना, क्या पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। और भी आपको कोई भी डाउट्स हो, किसी भी टॉपिक में पढ़ना हो, कोई जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप मेरे चैनल कैलिबर अड्डा में अवश्य कमेंट करेंगे। हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे और आपकी जिज्ञासा को या आपके डाउट्स को जरूर दूर करेंगे। धन्यवाद।